सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो है एसएसएल क्या होता है और इस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले समझ लेते हैं एसएसएल होता क्या है। ठीक है, सो एसएसएल enables HTTP encrypt data between browser and server, ensure website authenticity and trust। तो एसएसएल वर्क करता है हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं ये एसएसएल वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग जो है प्रोसेस क्या होती है। तो इस डायग्राम से हम समझेंगे। तो मान लीजिए ये क्लाइंट का कोई वेब सर्वर है, ठीक है, पे पेज है। ओके, हम सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या सर्वर को कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं। मान लीजिए ये बैंक का सर्वर है, ठीक है, ये बैंक का सर्वर है, ठीक है, ये बैंक का सर्वर है। हमें डेटा बैंक के सर्वर के बीच में शेयर करना है, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या किया, अपने क्रेडेंशियल जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पे क्लाइंट ने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया, ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड जो है क्लाइंट ने एंटर किया और ये सर्वर के पास गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक मिडिल मैन हैक बैठा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हैकर। इसने क्या किया, इस डेटा को थेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इस सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड इस क्लाइंट के पास भी है या हैकर के पास है, ठीक है। क्लाइंट ने एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे इसका यूजर नेम पासवर्ड इस हैकर के पास है। अब जो भी डेटा इसके बीच में कम्युनिकेट होगा, ये आराम से हैकर इसको एक्सेस कर सकता है। तो अब कंडीशन आई कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सिक्योर करके भेजते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, डेटा को सिक्योर करने की बात जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब जब इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो डेटा हम लोग दो प्रकार से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। एक होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, दो की होती हैं, ठीक है। तो ये की क्लाइंट के पास होती है, इस की का यूज करके, इस की का यूज करके क्लाइंट ने डेटा को, यूजर नेम पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया, ठीक है। अब अगर इनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजा, तो अब यहाँ पे कंडीशन आई कि सर्वर को कैसे पता चलेगा कि डेटा अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो सर्वर कैसे इसको डिक्रिप्ट करेगा। तो क्लाइंट ने क्या किया, उसके साथ इनक्रिप्ट के साथ की भी भेज दी। अब फिर वही कंडीशन कि अब ये दोनों चीजें हैकर के पास भी आ गई। अब फिर डेटा हमारा इनसिक्योर। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अब हमारे पास आता है असिमेट्रिक मेथड, ठीक है। असिमेट्रिक, ठीक है। असिमेट्रिक में क्या होता है, एक प्राइवेट की जनरेट होती है, एक पब्लिक की जनरेट होती है, ठीक है। ये दो की जनरेट होती हैं। तो पब्लिक की जो मेरी होती है, ये वाली, ये डेटा को हमेशा इनक्रिप्ट करने का काम करती है। और जो प्राइवेट की होती है वो सर्वर पे होती है, ये डेटा को डिक्रिप्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे ये आती है, तो कंडीशन समझो आप, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मेरी सर्वर ने एक प्राइवेट की जनरेट करी, ठीक है, एक पब्लिक की जनरेट करी। अब प्राइवेट की को
जो है अपने पास रखा और पब्लिक की को क्लाइंट के पास भेज दिया, क्लाइंट के वेब ब्राउजर पे। ठीक है, अब यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, क्लाइंट ने टाइप किया, पब्लिक की ने इसको इनक्रिप्ट किया। ठीक है, अब ये हो गया इनक्रिप्ट। ठीक है, इसने क्लाइंट ने भेजा सर्वर के पास, सर्वर ने क्या किया, इसके पास प्राइवेट की पहले से थी, इस यूजर नेम पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया। ठीक है, और हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। अब आप समझो एक कंडीशन और है कि हमारी जो की है, अभी भी हमारा डेटा जो है अभी भी सिक्योर नहीं है। वो कैसे, कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि ठीक है, सर्वर ने अपनी पब्लिक की भेजी, तो क्या करेगा हैकर, क्या करेगा, ठीक है, सर्वर ने ये पब्लिक की उठाई, ठीक है, भेजना था क्लाइंट को, लेकिन यहाँ पे हैकर ने क्या किया, इस पब्लिक की को रखा अपने पास। ठीक है, कॉपी, और अपनी जो है पब्लिक की भेज दी क्लाइंट के पास। ठीक है, अब क्लाइंट ने क्या किया, अपने यूजर नेम पासवर्ड को भेजा। ठीक है, जबकि अभी इस सर्वर की पब्लिक की थी, ये जो सर्वर की पब्लिक की इसने भेजा था क्लाइंट को, लेकिन इसको हैकर ने रखा है। हैकर ने क्या किया, अपनी पब्लिक की यहाँ पे भेज दी। ठीक है, अपनी पब्लिक की भेजी, और इस पब्लिक की ये हैकर की है। ठीक है, अब इस क्लाइंट ने जाना कि रिक्वेस्ट मेरी जो है कहाँ से आई है, ये रिक्वेस्ट आई है सर्वर से। ठीक है, तो इसने किया इसको इनक्रिप्ट और भेज दिया आगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा हैकर, इसको अपनी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, अपनी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट करेगा, और अगर सर्वर की पब्लिक की इसको इसके पास है, हैकर के पास, अगर इसको नीड होगी हैकर को, ठीक है, हैकर को नीड होगी कि मुझे डेटा सर्वर तक भेजना है, तो ये क्या करेगा, सर्वर की पब्लिक की का यूज करेगा। ठीक है, और इस यूजर नेम पासवर्ड को दोबारा से इनक्रिप्ट करेगा और फिर से भेज देगा सर्वर के पास। अब यहाँ पे तो मेरा डेटा और भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि मैं जो है यूज कर रहा हूँ, मेरा जो कम्युनिकेशन वो हो रहा है जो इसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, हैकर के थ्रू, तो मेरा डेटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो अब फिर से हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सेटअप को। ठीक है, तो अब सिचुएशन, मेरी जो डेटा है, ना मेरा डेटा सिमेट्रिक से सेफ है, ना असिमेट्रिक से डेटा सेफ है, मेरा डेटा दोनों तरीके से भी सेफ नहीं है। अब क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए। तो हम गए एसएसएल की जो है सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन के पास, ही कोई भी हो सकती है, मल्टीपल वेंडर जो है हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम गए एसएसएल के सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनसे बोला कि आप मेरे जो है कम्युनिकेशन को सिक्योर करो एसएसएल का यूज करके। तो अब यहाँ पे सीन क्या आता है, यहाँ पे सीन ये आता है, सीन ये आता है कि जो मेरी पब्लिक की और प्राइवेट की सर्वर की है, ठीक है, ये जो पब्लिक की है, अब एसएसएल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एसएसएल ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि एक सर्टिफिकेट जनरेट करती है। ठीक है, जिसपे क्या होता है कि सर्वर की पब्लिक की, और एसएसएल क्या करता है अपनी खुद की, एसएसएल पब्लिक की, ये क्या करता है अपनी खुद की पब्लिक की जनरेट करता है। ठीक है, अपने पास एक प्राइवेट की रखता है। ठीक है, एसएसएल खुद अपने पास एक प्राइवेट की रखता है की। ठीक है, ये एसएसएल ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट की है। ठीक है, अब इसने क्या किया, सर्वर की पब्लिक की उठाई और अपनी खुद की पब्लिक की उठाई, और इसको भेज दिया क्लाइंट को। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अब यहाँ हैकर चाह के भी डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अगर सर्वर की इसको पब्लिक की पता भी है, तो एसएसएल की पब्लिक की का उसको
और प्राइवेट की का उसको कोई भी आइडिया नहीं है। तो अब क्या होगा, जब सर्वर की जो है ये एसएसएल सर्टिफिकेट साइंड जो पब्लिक की और दोनों पब्लिक की लगी हुई सर्टिफिकेट जब क्लाइंट पे जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाई होगा, ठीक है, वेरीफाई होगा सर्वर के थ्रू कि जो मेरी दोनों की हैं, दोनों पब्लिक की हैं, वो इस क्लाइंट पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ सीन बनता है, ठीक है, मेरी दोनों की इस पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब जैसे ही की प्रेजेंट होंगी, सारा कुछ अच्छा होगा, सर्टिफिकेट प्रॉपर वर्क करेगा, तो अब क्या करेगा, कम्युनिकेशन फिर से चालू होगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट अपने डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, सॉरी इनक्रिप्ट करेगा इन दोनों की का यूज करके। और डेटा को इनक्रिप्ट करने के बाद मान लो ये मेरा डेटा है, डेटा ये है, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, डेटा ले लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये मेरा डेटा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की के जरिए मेरे डेटा को डिक्रिप्ट किया, सॉरी इनक्रिप्ट किया। अब इसके बाद हमने भेजा एसएसएल सर्टिफिकेट की ऑर्गेनाइजेशन को। एसएसएल सर्टिफिकेट की ऑर्गेनाइजेशन ने चेक किया कि मेरी ही बनाया हुआ सर्टिफिकेट इस पे अप्लाई है कि नहीं, सारा कुछ बढ़िया था। इसने क्या किया, सर्वर को ये डेटा डिलीवर कर दिया, ठीक है। सर्वर के पास प्राइवेट की थी, इस सर्वर ने क्या किया, इस प्राइवेट की के साथ डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया और एक्सेस कर लिया। जब डेटा यहाँ पर आया था तो एसएल ने क्या किया था, एसएल की जो पब्लिक की थी और एसएल की जो प्राइवेट की थी, ठीक है, प्राइवेट की का यूज करके एसएसएल ने अपनी पब्लिक की को डिक्रिप्ट किया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर इस यूजर नेम और पासवर्ड को भेज दिया सर्वर के पास। सर्वर ने अपनी प्राइवेट की का यूज करके इस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा ये एसएसएल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये मेरे डेटा को सिक्योर कराने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन कराने के लिए पैसे भी चार्ज करता है, ठीक है। तो हमें जो है डेटा सिक्योर कराने के लिए इसको पे करना पड़ता है। अगर आपको लैब पर्पज के लिए अपने सर्टिफिकेट को लगाना है, ये मैन्युअली क्रिएट करना है सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, लेट्स इनक्रिप्ट, ओके। उसके बाद सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, इसको ओपन करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं वेबसाइट को ओपन होने में, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके ये कमांड है, इस कमांड के थ्रू आप अपने जो है सेल्फ साइन सर्टिफिकेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है अपने सर्टिफिकेट को जनरेट भी करा सकते हैं, ठीक है।